बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं सोनी भाई चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान वैसोल्ला। तो नाजरीन, सोनी भाई चैनल की टीम आज आपसे आलू के मुतल्लिक इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं कि आलू को जो है ना लगाने का क्या तरीकाकार है, क्या इसका मौसम है, किस वक्त ये लगाया जाता है, फी एकड़ सीड कितना इस्तेमाल किया जाता है, किन तरीकों के ज़रिए लगाया जाता है और उसके बाद खादें वगैरह कौन सी इस्तेमाल करनी चाहिए, आपाशी का क्या तरीकाकार है, किस तरीके से इसको आपाशी की जाती है और उसके बाद इसके लिए जो है ना आपने जो केमिकल इस्तेमाल करने हैं वो किस तरह करने हैं और कौन से करने हैं, आज हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो नाज़रीन, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका वक्त काश्त यानी कि किस वक्त जो है ना आलू लगाया जाता है। जो सीजन का जो मौसम का आलू लगाया जाता है उसका मौसम अब ही है अक्टूबर में, अक्टूबर और शुरू नवंबर तक जो है ना आप आलू की फसल को लगा सकते हैं सीजन का मौसम का। और उसके बाद ये दिसंबर और जनवरी में भी लगाया जाता है। उस वक्त जो लगाया जा गया आलू जो है ना उस पर बीमारियों के अटैक ज्यादा होते हैं जो अब आपने लगाना है इसकी निस्बत, उसको कवर करना मुश्किल होता है, उसका खर्चा भी ज्यादा आ जाता है, उसका सीड भी समझ ले के महंगा है, उसकी जो बीमारियों को कवर करने के लिए पेस्टिसाइड का जो है ना इस्तेमाल ज्यादा करना पड़ता है, यानी कि उसका खर्चा ज्यादा आ जाता है, लेकिन उसके रेट इसकी निस्बत जो है ना अच्छे मिलते हैं। लोग उस वक्त भी लगाते हैं, लोग इस वक्त भी लगाते हैं। तो आप बेहतर समझ ले के जो है ना किस मौसम में लगाना चाहते हैं। तो जो अक्टूबर की जो है ना काश्तकारी उसके मतलब जो है ना आपसे शेयर करते हैं और यही सेम तरीका जो है ना दिसंबर और जनवरी का है। और हाँ, उस वक्त जो है ना पेस्टिसाइड के यानी कि केमिकल का जो है ना थोड़ा सा शेड्यूल चेंज करना पड़ता है, बीमारियों का अटैक ज्यादा होता है, इसलिए जो है ना केमिकल यानी कि पेस्टिसाइड का जो है ना आपको शेड्यूल चेंज करना पड़ना है। तो जहां समझ ले कि पंजाब है, सिंध है, बलोचिस्तान है, या जहां टेम्परेचर 30 डिग्री है, उस जो है ना इस टेम्परेचर में आलू को काश्त कर जो है ना किया जाता है, यानी कि आलू को काश्त करने का बेस्ट मौसम है, अच्छा वक्त है जहां 30 जो है ना टेम्परेचर हो, आलू को काश्त करने का बेहतर मौसम है। तो जो फी एकड़ इसका सीड इस्तेमाल किया जाता है, अगर छोटे साइज का आलू है तो फी एकड़ 40 से 50 मन, 40 से 45 मन भी जो है ना ये भी सफिशिएंट रह जाएगा अगर आपने पूरा आलू ही लगाना है। और समझ ले कि अगर आपने आलू के 4 हिस्से करने हैं तो तब जो है ना 25 मन आलू यानी कि 1 एकड़ जो में जो है ना लगाया जाता है सीड के तौर पर, यानी कि 25 मन आलू, उसके 4 आपने हिस्से करने हैं और हर हिस्से में एक आध आंख आनी चाहिए, यानी कि फूटी हुई जो है ना आपका एक पीस होना चाहिए। जो आपने करना है, एक आलू के 4 पीस करने हैं और हर पीस में एक आंख का होना जरूरी है। इस तरीके से आपने कटिंग कर लेनी है। और उसके बाद आपने जब ये बीज लगाना है तो जो जमीनी जो है ना कीड़े ना हो, उनका अटैक ना हो, इंसेक्ट वगैरह, तो बीज को आपने होमरे जहर यानी कि आपने लगाना है ताकि जो जमीनी इंसेक्ट आपकी फसल पर अटैक करते हैं वो ना करें। और उसके बाद इसको 2 तरीकों से लगाया जाता है, एक हाथ के जरिए, दूसरा मशीन के जरिए। हाथ के जरिए जो है ना खेलें बनानी पड़ती हैं, 2.5 फुट की जो है ना खेल रखनी पड़ती है, इससे ज्यादा भी ना हो, इससे कम भी ना हो, यानी कि 2.5 फुट जो है ना खेल ऊपर से चौड़ी रखनी पड़ती है। तो दूसरा तरीका मशीन के जरिए, वो अलग तरीका है। और उसके बाद जो है ना हाथ के जरिए जो है ना ये सीड से जो सीड का फासला रखना है, यानी कि आलू का फासला 8 से 9 इंच आपने रखना है। और ये जो है ना आपने खेले निकालनी है, आलू लगाना है और लगाने के बाद इसको अच्छे तरीके से कवर कर देना है मिट्टी के जरिए। जिस यानी कि रेजर के जरिए आपने खेल निकाली है, उसी के जरिए आपने ऊपर से मिट्टी जो है ना इनके डाल देनी, मिट्टी अच्छे तरीके से डालनी है ताकि उसकी जो है ना उगाई भी बेहतर हो और आलू का साइज भी बेहतर रहता है अगर आप ऊपर मिट्टी डाल देते हैं अच्छे तरीके से। तो ये जो है ना आलू से आलू का फासला 8 से 9 इंच रखना है और ऊपर से आपने जो है ना साइज वो 2 से 2.5 फुट रखना है। और उसके बाद आपने जो खादें इसको डालनी है वो समझ लें कि डीएपी से जो है ना थोड़ा सा परहेज करें, उसकी जगह आप मुर्गी खाने की रूढ़ी का इस्तेमाल नीचे कर दें। खेत को जब आपने तैयार करना है, ठीक है, इसके लिए जमीन भी जो है ना वो मैरा और भारी मैरा जो है ना मौजू है, बेहतर है रेतली जमीन में ये ना लगाएं, उसमें जो है ना ये नुकसान देगा ज्यादा रेतली जमीन। और ज्यादा आपने जो है ना बारीक भी अपनी जमीन नहीं करनी, जब ये डेमे वगैरह समझ लें ये जो है ना उसमें ना हो,
यानी कि ये आपने एहतियात करनी है। मैरा और भारी जो है ना, मैरा जमीन इसके लिए बेहतर है, चल जाती है। तो आपने नीचे जो है ना रूढ़ी वगैरह डाल लेनी है मुर्गी खाने की, और उसके बाद जो है ना खादे नाइट्रोफास है, और उसके बाद एमोनियम सल्फेट जो है ना लोग इसको डालते हैं, डीएपी से परहेज ही करते हैं। कि जब आपकी फसल पकने में 1.5 से 2 माह रह गए हैं तो उस वक्त आप इनमें पोटाश ऐड कर लें। पोटाश को ऐड करने से एक तो आपकी फसल दिखने में भी बहुत अच्छी होगी, और उसके बाद जो मेन इसका बेनिफिट है वो इसका साइज बहुत अच्छा होगा। दरमियाने साइज का आलू पसंद किया जाता है, ना ज्यादा बड़ा हो और ना ज्यादा छोटा, यानी कि दरमियाने साइज का जो है ना आलू जो है ना ज्यादा पसंद किया जाता है। तो उसके लिए आपने पोटाश इसमें ऐड कर लिए, चाहे वो स्प्रे के जरिए यानी कि पत्तों के जरिए, और या आपने फ्लड जो आप यानी कि फ्लड कर दी, इन 2 तरीकों से जो है ना पोटाश का इस्तेमाल किया जाता है। और उसके बाद है आपाशी। पानी किस हिसाब से लगाना, तो पानी लगाने में आपने बहुत एहतियात का मुजाहरा करना है। पानी इसको ज्यादा नहीं लगाना, हाफ खेल तक पानी लगाया जाता है आलू को। पानी अगर इसके प्लांट को भी लग जाए तो प्लांट का नुकसान नहीं है, लेकिन जो आप आलू बनना है उसका नुकसान है, उसका साइज छोटा रह जाना है। तो इसलिए आपाशी करते वक्त आपने हाफ खेल तक इसको पानी लगाना है, यानी कि निमी आलू तक पहुंचे, ना कि पानी वहां तक पहुंचे, ये आपने एहतियात करनी है। तो उसके हिसाब से जो है ना आपने इसको आपाशी करते रहना है। और उसके बाद ये जो है ना आलू की फसल अगर टेम्परेचर 30 है तो फिर जो है ना 20 दिन इसको बाहर निकलने में यानी कि उगने में लग जाते हैं। अगर इससे जरा गर्म है टेम्परेचर तो फिर 15 दिन के अंदर निकल आती है, यानी। और जो जड़ी बूटियां ये 10 से 12 दिन के अंदर बाहर निकल आती हैं। तो समझ लें कि जड़ी बूटियों को कवर करने के लिए आपने जब आलू लगाया है उस वक्त आपाशी कर दी है। आपाशी करने के बाद इसको आप जब यानी कि समझ लें कि थोड़ा सा खुश्क हो जाए, या अगर अभी आपाशी नहीं की तो उसके ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं, और आपाशी करने के बाद भी स्प्रे कर सकते हैं। उसके लिए आप जिंकर स्प्रे या पैराक्वाट जहर का इस्तेमाल करें। ये जहर या स्प्रे इस्तेमाल करने से फायदा ये होगा कि स्प्रे करने से 40 से 50 दिन जड़ी बूटियां नहीं उगेंगी, और उसके बाद ये प्लांट खुद ही जड़ी बूटियों को कवर कर लेते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि पैराक्वाट जहर या जिंकर स्प्रे जो है ना आप लगाने के फौरन बाद कर दें। 40-50 दिन फिर जड़ी बूटियां नहीं उगेंगी। और उसके बाद जो है ना आपने बीमारी आने का इंतजार नहीं करना, प्रिडिक्शन के तौर पर ही आपने तेले की स्प्रे इसको करते रहना है। उसमें मैडाक्लोपिड है, सीटामैपराइड है, यानी कि ये तेले की स्प्रे, और केमिकल चेंज कर करके आपने करने, एक ही केमिकल को बार बार आपने नहीं इस्तेमाल करना। बीमारी आने का आपने जो है ना इंतजार नहीं करना, आपने एहतियाती तौर पर तेले की जो है ना स्प्रे, सीटामैपराइड है, मैटाक्लोपिड है, ये आपने करते रहना है। और उसके बाद फंजीसाइड जो है ना उसमें सक्सेस है, एंट्राकोल है, इलियट है, ये स्प्रे आपने करते रहना। और उसके बाद जो है ना जमीनी कीड़े जो जमीन के जरिए जो है ना आपकी फसल को नुकसान पहुंचा सकते हैं, तो जो जमीनी जो है ना कीड़े उनका खात्मा करने के लिए आप जो है ना फेपरानिल वो स्प्रे करें, ताकि वो भी फसल को नुकसान ना पहुंचाए। तो नाजरीन, उम्मीद करते हैं आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, इसको आगे शेयर करें, हमारे चैनल सोनी भाई को सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ सोनी भाई चैनल की टीम को दे इजाजत। इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।